नमस्ते, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ मार्कov चेन सीरीज। आज हम इन स्टेप ट्रांजिशन और स्टेडी स्टेट रीच करने के कंडीशंस को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इन स्टेप ट्रांजिशन। सो दिस इज माय मार्कov चेन एंड मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है x2 equal to 0 given x0 is equal to 2. What is this question asking? It is, what is the probability that you are at state 0 after 2 steps, given that you were at state 2 at t equal to 0. So it's something like x of I equal to state number, and over here I is nothing but your time step. Okay, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आप स्टेट 0 पर हो, आपने इनिशियली स्टेप 2 पर थे, सॉरी स्टेट 2 पर थे, और ये आपको 2 स्टेप्स में 0 को रीच करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस विल बी p of x2 equal to 0 given x0 is equal to 2. This is same as प्रोबेबिलिटी वैल्यूज ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए लेट्स सी, एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हम मानते हैं ए, कैपिटल ए को, जिसके जो एलिमेंट्स होंगे इट वुड बी स्मॉल a I j. These would be the elements of capital A. Capital A is the transition probability matrix, और जो a I j है ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है फ्रॉम योर स्टेट I टू स्टेट J. समथिंग लाइक अगर ये वाला लाइन का ये वाले ट्रांजिशन का अगर आपको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी A के टर्म्स में लिखना है तो वो हो जाएगा A ऑफ 2 0, प्रोबेबिलिटी 2 से 0 जाने का। ओके, तो इस अब हम A के टर्म्स में इसको लिखने की कोशिश करते हैं। 2 स्टेप में हमें जाना, हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 से, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से 0 पर जाते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम स्टेप पर हम 0 से 0 पे ही रहते हैं। ये सेल्फ लूप। नेक्स्ट प्लस दूसरा चॉइस हो सकता है कि हम 2 से 1 पे जाए और फिर 1 से 0 पे चला जाए। थर्ड वुड बी a ऑफ 2 से 2 में ही रहे, सेल्फ लूप, और फिर a ऑफ 2 0, राइट। तो अब इस चीज़ को ये हम लोग देख सकते हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है इसका, a20 a21 a22, ये रो और ये कॉलम 10 और a20, राइट। a20 इंटू a00 प्लस a21 इंटू a10 प्लस a22 इंटू a20, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये जो रो और कॉलम आ रहा है, ये आपका जो मैट्रिक्स A है वो कैसा दिखता है? a00 a01 02 10 11 12 20 एंड 22। तो ये किस किस का प्रोडक्ट था? 820 ये वाला और a00 ये वाला कॉलम, राइट। अभी हम लोग a स्क्वायर देखते हैं।
ए स्क्वायर क्या होगा? विल बी यही सेम ए और इनटू ए दोबारा से, तो A00 A01 A20 A21 A22 and A00 A01 to A11 12, राइट। अब इनका जो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो फाइनल आपकी मैट्रिक्स आएगी ये 3/3 है और ये भी 3/3 है, तो फाइनल विल बी 3/3 ओनली। अब इन 3/3 में कौन सा वाला ये रो और ये कॉलम ले रहा होगा? दिस इनटू दिस। सो ये कहाँ पर आएगा? इस पोजीशन पे आएगा, ये एलिमेंट होगा, राइट। तो अगर आप हायर नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक टाइम स्टेप्स, अभी हम 2 ही स्टेप्स के लिए देखें। अगर ये जैसे-जैसे स्टेप्स अगर आप बढ़ाते हो, ये 4 स्टेप्स, 5 स्टेप्स, 7 जितना भी आपको स्टेप्स करना है, सो एक पैटर्न आपको मिलेगा। वो पैटर्न कुछ ऐसा होगा कि A of time step t, दिस इज टाइम स्टेप। A of टाइम स्टेप t, इसका जो एलिमेंट है ए आई जे हैट मान लेते हैं, एन एलिमेंट ऑफ दिस। तो ये जो स्टेट आई से स्टेट जे पर जाना है इन टाइम टी, तो ये वाला जो एलिमेंट होगा, दिस एलिमेंट विल बी योर आंसर, दिस एलिमेंट विल बी द प्रोबेबिलिटी, राइट। इस केस में जैसे हुआ था ए स्क्वायर में टाइम 2 में कौन सा हमने एलिमेंट लिया था? ए डैश ऑफ टू, स्टेट 2 से स्टेट 0, सो दिस इज A20, ओके। तो एक तरीका तो ऐसा है कि आप मैट्रिक्स को सेल्फ मैट्रिक्स को अपने आप में ही मल्टीप्लाई करते जाओ उतने टाइम स्टेप्स तक, और फिर उस एलिमेंट को ए डैश आई जे को आप निकाल लो, वो एलिमेंट आपका प्रोबेबिलिटी होगा। इसको दूसरा तरीके से भी हम कर सकते हैं, एंड दैट इज थ्रू रिकर्जन। तो प्रोबेबिलिटी हम आर मानते हैं, प्रोबेबिलिटी टू गो फ्रॉम स्टेट 0 टू स्टेट 2 इन 2 टाइम स्टेप्स। इसको हमने पहले भी लिखा था यहाँ पर, ये तो ये और ये सेम ही है। इसके लिए बस एक शॉर्ट फॉर्म ले लिया आर, और 2 इक्वल टू 0 0 इक्वल टू 2, ओके। तो अगर ऐसे फॉर्म में है तो आपको रिकर्जन से कैसे करके हम कर सकते हैं? आर आई जे टाइम स्टेप्स, एन टाइम स्टेप्स पर आपको आंसर चाहिए, तो समेशन के इक्वल टू 1 टू m आर आई के in n-1 steps multiplied by probability from k to j। तो इट्स समथिंग लाइक आपको आई पॉइंट है, यहाँ से j तक जाना है इन n टाइम स्टेप्स। तो आप इंटरमीडियरी k ले लो ये, और यहाँ से यहाँ जाने का प्रोबेबिलिटी, और यहाँ इन नंबर ऑफ स्टेप्स कितना? n-1, और फिर यहाँ से यहाँ आ जाओ,
k से 1 आ जाओ इन नंबर ऑफ स्टेप्स 1, तो नंबर ऑफ स्टेप्स 1 इज नथिंग बट probability of k to j. This is pkj. Okay. ऑलराइट। और ऐसे जितने भी के हो सकते हैं, मतलब इंटरमीडिएट जितने नोड्स हैं उन सब पे जाओ और वहाँ से इधर आ जाओ, के से जे में आ जाओ, इन सब का समेशन, तो दैट विल बी योर प्रोबेबिलिटी। गॉट इट? बट आप जो ये मैट्रिक्स को बार बार मल्टीप्लाई करते जा रहे हो या ये रिकर्जन से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम टाइम स्टेप्स बढ़ाते जा रहे हैं ना, यू विल सी दैट फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट मतलब जो आई है, एक पॉइंट के बाद वो मैटर ही नहीं करेगा। क्या क्यों मैटर नहीं करेगा? उसका इट वोंट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू रीचिंग जे एनी मोर। तो एक ट्रांजिशन से दूसरे ट्रांजिशन में मूवमेंट तो होगी ही, मतलब टाइम आपका बढ़ेगा तो एक नोड से दूसरे नोड में आप जाओगे, लेकिन कोई प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैट्रिक्स के टर्म्स में अगर आपको सोचना है, तो ए एट ये टी जो इनफाइनाइट रीच कर रहा है, यह बहुत बड़ा नंबर है, तो सॉरी, तो ये आपका मैट्रिक्स है, यहाँ पे आई है और यहाँ जे है, राइट? आई से जे पर जाना है, तो इसके सारे रोज जो है वो सेम हो जाएंगे। मतलब आप कहाँ से स्टार्ट किए हो, दैट वोंट मैटर एनीमोर। बट ये जो स्टेडी स्टेट है ना, इसको रीच करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, इट्स नॉट लाइक ऑलवेज वी कैन रीच। तो वो कंडीशंस हम अब देखेंगे। तो कंडीशंस टू रीच स्टेडी स्टेट। दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन इज periodicity shouldn't be there। periodicity नहीं होना चाहिए। periodicity देख लेते हैं। तो सपोज आपके पास ऐसा कोई मार्कआउट चेन है, यहाँ भी जा सकते हैं। 0.5 ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज हैं ये, 0.5 और यहाँ 0 to 1 इज 1 एंड 2 to 1 इज ऑल्सो 1। तो इसमें आप देखो, अगर आपका स्टार्ट स्टेट 1 है, इफ योर आई इज इक्वल टू 1, आप स्टार्ट आई से 1 से कर रहे हो, एंड टाइम स्टेप्स को हम n मानते हैं, n टाइम स्टेप्स। तो n अगर इवन है, इवन मतलब n अगर इवन है, मतलब 2 टाइम स्टेप 4 टाइम स्टेप ऐसा, तो क्या होगा? 1 से या तो वो 0 पे जाएगा या वो 2 पे जाएगा, जहाँ भी जाएगा 1 स्टेप 2 स्टेप वापस आ गया, और इसमें इधर जाता तो 1 स्टेप 2 स्टेप वापस आ जाएगा 1 पे ही। फिर 4 होता तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करके वापस हम देख रहे हैं कि अगर n मेरा इवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग 1 इज व्हाट? 1। हम हमेशा ही 1 पे पहुंच रहे हैं, तो दिस इज व्हाट r ऑफ 1 से 1 इन नंबर ऑफ स्टेप्स n इज इक्वल टू 1 ऑलवेज, अगर n इवन है। बट व्हाट इफ n ऑड है? ऑड होता तो ऑड टाइम स्टेप्स पे क्या हो रहा है? या तो वो 0 पे अटकेगा या वो 2 पे अटकेगा, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, या कभी वो 0 पे कभी वो 2 पे।
लेकिन वो 1 पे कभी नहीं आएगा, राइट? तो आर वो 1 से शुरू करे, 1 पे ही आए आफ्टर n टाइम स्टेप्स सच दैट n इज़ ऑड, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। तो यू कैन सी कि प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो ऑसिलेट कर रही है 0 से 1 के बीच में। जब n 2 था तो प्रोबेबिलिटी 1 थी, n 3 हुआ प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, फिर 1 0 1 0, ऐसे ऑसिलेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से हम ना स्टेडी स्टेट नहीं पहुंच पा रहे हैं, राइट? इसलिए हमें पीरियोडिसिटी नहीं चाहिए इफ यू वांट टू रीच स्टेडी स्टेट। Okay, let's see the next condition. Next condition is you should not have uh, no more than one recurrent classes. अगर आपको recurrent class समझ नहीं आ रही है तो आप इससे पार्ट 2 वाला जो लेक्चर है वो देख सकते हो, उसमें अच्छे से स्टेट और क्लास के बारे में मैंने बताया है। ओके, तो ये कंडीशन देखते हैं, नो मोर देन वन recurrent क्लास शुड बी देयर। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? Let's take an example of a graph. और सपोज हमारे पास 2 recurrent क्लासेस हैं। और एक और है ऐसा। तो दिस इज वन recurrent क्लास, दिस इज द अदर recurrent क्लास, और ये ट्रांजिएंट क्लास है, राइट? तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्लासेस है and you're starting from one of the transient nodes, so after some time steps you will end up in one of the recurrent classes, right? लेकिन probability कि आप इसमें जाओगे कि इसमें जाओगे highly depends on where you're starting. अगर इस नोड से स्टार्ट करते तो probability हाई थी कि इस वाले recurrent क्लास में आप पहुंच जाओ, लेकिन अगर इस नोड से स्टार्ट करते तो प्रोबेबिलिटी हाई थी कि यू एंड अप इन दिस recurrent क्लास, राइट? तो इसमें हमारा कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं आई पर डिपेंडेंट हो जा रहा है, डिपेंड इट इज गेटिंग डिपेंडेंट ऑन आई। बट अगर आपके पास बस एक रेकनेंट क्लास होती, सपोज ये वाली आपके पास नहीं है, यू हैव जस्ट वन रेकरेंट क्लास, तो आप किसी भी ट्रांजिएंट स्टेट से स्टार्ट करो, यू विल एंड अप इन रेकरेंट क्लास आफ्टर मे बी इनफाइनाइट टाइम स्टेप्स। इनफाइनाइट टाइम स्टेप्स मतलब आफ्टर सेवरल वेरी हाई नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स आप यहाँ रेकरेंट क्लास में तो पहुंच ही जाओगे, उसके बाद फिर यहीं गोल 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 घूमते रहोगे and it won't matter from where you started, right? So that is why this condition is there, that you shouldn't have more than one recurrent class.
तो स्टेडी स्टेट रीच करने के लिए हम लोग को 2 केसेस चाहिए थे। वन वाज़ पीरियोडिसिटी शुडन्ट बी देयर एंड द सेकंड वन इज़ यू शुडन्ट हैव मोर देन 1 रिकरेंट क्लास। फाइन? आई गेस आपको इतना समझ आ गया होगा। और आज के लिए इस पार्ट के में इतना ही है। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। और अपने डाउट्स वगैरह ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।